लोग कहते हैं कि आप सकारात्मक खबरें क्यों नहीं पढ़ते। पॉजिटिव न्यूज़ पढ़नी चाहिए। हमेशा नकारात्मक खबरें पढ़ने से समाज में नकारात्मकता आती है। ये वो समाज कहता है जो अपने आसपास नफरत को महसूस ही नहीं कर पा रहा है, या महसूस भी करता होगा तो कुछ कारण से चुप हो जाता है। कभी कभी उनकी भक्ति उनके आड़े आ जाती है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। हम जब वीडियोस बनाते हैं, हमारे चैनल से वीडियोस जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि नफरत के दौर में आप और नफरत फैला रहे हैं। भाई, हम तो तथ्य की बात कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब संसद भवन में बैठ करके नेता, प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष एक दूसरे से हंसी ठिठोली करते थे। अब कैसा माहौल आ गया है। लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। सिर्फ एक ही मुस्कुराता चेहरा दिखता है, बाकी उसके पीछे सारे शांति से बैठे रहते हैं। शांति से बैठे रहते हैं या उन्हें बैठा दिया जाता है। लेकिन समाज में उसका क्या असर हो रहा है? आज बात उसी पर। आज बात इस पर कि नफरत की हिंसा या नफरती हिंसा इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग अब टीवी पर बैठ करके किसी को मारने की धमकी दे रहे हैं। ये मारने की धमकी किसी आम व्यक्ति को नहीं दी गई है, बल्कि उस संसद भवन के नेता प्रतिपक्ष को दी गई है। प्रतिपक्ष नेता का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसे शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। विदेशों में उसे वो दर्जा मिला हुआ है। वह देश की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और उसको सुरक्षित रखने का पूरा दायित्व तो सरकार पर होता है। लेकिन यहाँ तो सत्ता पक्ष ही राहुल गांधी को जान से मारने की खुलेआम धमकियां दे रहा है। जब देश के नेता प्रतिपक्ष को ही जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, तो अंदाजा लगाइए आम जनता के साथ क्या हाल हो रहा होगा। कोई सरकार के खिलाफ लिख दे रहा है, कोई सरकार की आलोचना कर दे रहा है, तो उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। और आपको विश्वास नहीं होता। आपको, माने कि हमारे उन दर्शकों को जो ये कहते हैं कि नफरत समाज में नहीं है, सब कुछ संभाव से चल रहा है, तो ऐसी चीजों पर आपकी नजर तो होनी चाहिए। ऐसी खबरों को भी आपको देखना चाहिए। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, तब से भाजपा के लोग जैसे अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। मोदी जी तो हर भाषण और रैली में बिना राहुल गांधी का नाम लिए रह ही नहीं पाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अब राहुल को पप्पू बताने वाला आईटी सेल भी कहीं गायब सा हो गया है। अब राहुल गांधी को लेकर सत्ता की नफरत ऐसी बढ़ चुकी है कि लोग खुलेआम जान से मारने की धमकियां देने लगे हैं। आपने देखा होगा, खबरें भी आई कैसे एक मलयाली न्यूज चैनल पर भाजपा नेता पिंटू महादेव द्वारा बयान दिया गया, और ऐसा बयान दिया गया जो बिल्कुल उसी प्रकरण की याद दिलाता है जब 1948 में महात्मा गांधी की सीने पर गोलियां मारी गई थी। तो क्या आज भी गोडसे जिंदा है, या फिर गोडसे की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली पार्टी जिंदा है, जो भले ही दिखावे के लिए महात्मा गांधी के चरणों में फूल चढ़ाकर उन्हें प्रणाम करते हो? इस तरह के हिंसात्मक बयानों को टीवी पर खुलकर बोला जा रहा। कहीं रैलियों में राहुल गांधी पर लेजर फोकस होता दिखता है, कहीं भीड़ को उन्मादी बनाकर राहुल गांधी से धक्का मुक्की की जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्ष के नेता इस तरह के काम आखिर किसकी शह पर कर रहे हैं? आप समझ गए होंगे। भाजपा के नेताओं के इन खुले बयानों का असर ऐसा है कि अब उनके सीने पर खुलेआम गोली मारने की बात कोई भी टीवी पर बैठकर कर दे रहा है। गोली मारने वाले बयान को लेकर देश के कई हिस्सों में भाजपा नेता पिंटू महादेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, और कुछ जगहों पर प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। जैसे रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बीते 8 दिनों से एफआईआर करने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हालांकि जब यह घटना हुई तो उस घटना के तुरंत बाद बीते 1 अक्टूबर को हरियाणा के दादरी, पानीपत, करनाल और जींद जिलों में एफआईआर की गई थी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भी 3 अक्टूबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एफआईआर कराई। इसी तरह की खबर भदोही से भी आई, जहां कार्यकर्ताओं ने एफआईआर कराई। मगर इन एफआईआर का मतलब क्या? क्या कुछ इससे हासिल हो सकता है? क्या आपको लगता है कि इन एफआईआर का असर सरकार पर होगा और वो राहुल गांधी पर हुए इस तरह के बेतुके बयानबाजी को लेकर के कोई ठोस कदम उठाएगी? केरल कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री कुमार सीसी की शिकायत पर पेरामंगलम पुलिस ने पिंटू महादेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी और तथ्यों को तलाशने में जुट गई थी। धमकी प्रकरण पर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री शाह को कल पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी की है। मोदी जी मंचों से कुछ भी बोलते रहे, किसी को लेकर उलूल जुलूल की भाषा बोलते रहे, मगर क्या हो जाएगा?
भाजपा के कई ऐसे नेताओं को आप सुन चुके होंगे जिनके भाषण से कोई समरसता की बात तो नजर नहीं आती, फिर न तो उन पर एफआईआर होती है और न ही पार्टी की ओर से उन पर कोई ठोस कदम उठाया जाता है। छाती पर गोली मारने के प्रकरण पर कांग्रेस के स्टार प्रचारक और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कुछ इस तरीके से प्रतिक्रिया दी थी। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं? मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति से कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर, और आप चुप हैं। मेरा एक सवाल यह भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कैसा संदेशा देश को दे रहे हैं? और मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपकी पार्टी में ये जो हत्यारी मानसिकता के लोग बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या उनकी मानसिकता को आपकी पार्टी की मानसिकता क्यों ना समझा जाए? उनकी मानसिकता को पार्टी के नेताओं की सोच में परिलक्षित होते हुए क्यों ना समझा जाए? मेरा सवाल है नड्डा जी से, मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, मेरा सवाल है अमित शाह जी से। हालांकि इस पूरे दौर में राहुल की निडरता क्यों बनी हुई है? राहुल कई जगह पर यह बात कहते नजर आते हैं कि उनको इन सब चीजों से डर नहीं लगता है, लेकिन यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा करे, क्योंकि इसी कांग्रेस परिवार ने अपने दो नेताओं को, देश के दो नेताओं को पहले ही खो दिया है। इससे पहले बिहार में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों से डराकर वोटर अधिकार यात्रा में विघ्न डाला गया था। स्मरण कीजिए, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की थी तब भी उन्हें दिल्ली में कोरोना की वापसी से डराने की कवायद की गई थी। इसी यात्रा के दौरान इंदौर में उन्हें बम से उड़ाने की भी धमकी दी गई थी और यह बाकायदा एक पत्र में लिखा हुआ मिला था। उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी धमकी दी गई। लेकिन निडर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी की। इन दो लंबी यात्राओं ने भाजपा की नींद हराम कर दी, क्योंकि इससे एक तो वे पूरे देश के जननायक मान लिए गए, दूसरे राहुल ने विविधता से भरे देश की समस्याओं को नजदीक से समझा। भाजपाई नफरत की देश में जो आंधी बह रही है उसे मोहब्बत की दुकान चलाकर भाईचारा मजबूत किया, लोगों में सद्भाव फैलाया। एक सफल प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन राहुल गांधी कर रहे हैं और आपको बता दें कि कोरोना से खबरदार करने वाले राहुल गांधी ही थे। यदि भारत सरकार सतर्क हो जाती तो लाखों लोग मारे न जाते। हाल ही में जिस 18% जीएसटी के ऐलान से भाजपा लाहालोट है, उसकी मांग और प्रारूप को राहुल गांधी ने तैयार किया था। यदि सरकार ने तब मान लिया होता तो जनता 8 साल 22% टैक्स से बच जाती। दूरदर्शी राहुल ने जिस तरह वोट चोरी का मुद्दा प्रामाणिकता के साथ पेश किया, उससे चुनाव आयोग और सरकार का कच्चा चिट्ठा खुल गया है। देश में चारों ओर स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ का शोर है। चुनाव आयोग की भी होश फाख्ता है। हाल ही लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जिस तरह देशद्रोही करार देकर जेल में डाला गया है, उससे देश और समीपवर्ती राष्ट्रों में सरकार की थू थू हो रही है। इन सब से जनता का ध्यान भटकाने के लिए अब राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दिलवाई जा रही है। राहुल गांधी इतने कमजोर नहीं कि वे धमकियों से डर जाएं। जरा सोचिए,
जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को राहुल गांधी की वोटर यात्रा से क्या मतलब होगा जो उन्हें मारे। तमाम सिख समुदाय पुरानी घटना का विस्मरण करते हुए आज राहुल गांधी के साथ हैं। तब एक खरीदे गुलाम पूर्व विधायक से धमकी दिलाना भाजपा सरकार की कमजोरी को दर्शाता है। वे कब अमेरिका गए और आज ये झूठ बात फैलाने का ताल्लुक उनकी बढ़ती साख को देखते हुए गढ़ी गई साजिश ही है। इन सब नफरती माहौल के बीच आप दर्शकों से सवाल ये है कि महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और उनके पिता यानी राहुल के पिता राजीव गांधी की हत्या किसी ने इस तरह की धमकी देकर नहीं की। राहुल को क्यों धमकियां दी जा रही है? ये उस सच बात को दर्शाता है कि ये सब राहुल की बढ़ती कद और कदम को रोकने का षड्यंत्र है, पर राहुल रुकने वाले नहीं है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इस नफरती माहौल में खुद को कैसे पाते हैं, कैसे महसूस करते हैं, और आप सभी उन भाइयों से भी जो अंधभक्ति में इस कदर डूबे हैं कि उन्हें नफरत का माहौल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या ये सच बात है? क्या दिल पर हाथ रख करके आप कह सकते हैं कि नफरत का दौर अपने चरम पर नहीं है? देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़। हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और अपनी प्रतिक्रिया को ज़रूर हमसे साझा करिए, जिससे हम आगे आने वाले वीडियो में और भी चीज़ें जोड़ सकें, सुधार कर सकें। धन्यवाद।